सर मार्का हक के हवाले से बताएं, इतने ज़्यादा इवेंट्स हो रहे हैं, कहाँ कहाँ पे हो रहे हैं इवेंट्स? ये अब तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं। सही। मार के हक के जो इवेंट्स हैं अब तो आप देखें, हम लाहौर में बैठे हैं हाँ जी। और पूरा लाहौर जो है एक फेस्टिवल का समा है। लिबर्टी में जो तकरीबात हुई हैं, जी। आप जो है ना, हज़ारों की तादाद में लोग थे वहाँ पे। एक्सपो में इवेंट हुआ, शाही किला में इवेंट हो रहे हैं। उसके बाद जो है ना, इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोग जो है वो मुख्तलिफ इवेंट्स कर रहे ठीक है। हैं, केक काटे जा रहे हैं, सेलिब्रेशंस हो रही हैं, खाने बन रहे हैं, दावतें हो रही हैं। सही। और मुझे तो 10 मई जो है वो ईद जैसा त्यौहार बनता हुआ दिखाई दे रहा मतलब लोग फुल ऑन है। सेलिब्रेट कर ये रहे हैं। ईद से पहले एक ईद मनाई जा सही रही है, है। दर हकीकत तो ये है। जी। तो उसमें ज़रा आगाज़ हम करते हैं हमसाया मुल्क से, क्योंकि जब ये जंग चल रही थी हम अपने महाज पे थे, जी। तो हमारे महाज पे जो भारतीय हमारे साथ शाना बिशाना थे, हमारे मुखालिफ, जी। तो आज उनको भी याद करना चाहिए। बिल्कुल। तो उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करना चाहिए हमें। सही। तो मुझे जो सबसे पहला नाम याद आ रहा है, जो हमारे साथ साथ रहे, जिन्होंने हमें सोने दिया ना हमने उन्हें सोने अच्छा दिया, जी। वो है मेरे दोस्त मेजर गौरव आर्या। क्या बात है। वो डेली हमारा शो देखते थे और फिर उसके जवाब में वो शो करते थे, हमारी एक एक बात का जवाब देते थे। ठीक है। और मैं नाम भूल गया हूँ, बिल्कुल एक गाय के बछड़े की शक्ल का उनके साथ होस्ट होता था, सही। उसका नाम भूल गया हूँ। तो उसके साथ वो कॉफ़ी का कप पी के कहते थे कि बड़ी क्या बात पार्टनर, है। लाहौर की बंदरगाह पे तो कब्जा हो चुका है, अच्छा मेजर जी। गौरव आर्या। तो मुझे सबसे ज़्यादा ये बाकी भी याद आ रहे हैं, जनरल बख्शी की शक्ल भी याद आ रही है और नरेंद्र मोदी का भयानक चेहरा भी मेरी आंखों के सामने है। मगर मैच जो पड़ा रहा सबसे ज़्यादा, वो हमारा मैच था मेजर गौरव आर्या के साथ, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा झूठ फैला रहा था, क्योंकि ये एक भगोड़ा फौजी भी था इंडिया का। और हमने इसका पोस्टमार्टम भी किया था जी। कि ये फौजी था या नहीं था, और बहुत सी पर्सनल इसकी इंफॉर्मेशन भी हमने ब्रेक की ठीक है। कि ये है कौन, ये कहाँ से आया, इसका माँ बाप कौन है। तो आज जो है ना, हम मेरा ख्याल है हमें दावत देनी चाहिए मेजर गौरव आर्या को। सही। तो उसके लिए अगर आप इजाज़त दें जी जी। तो मैं अपने दोस्त से मुखातब हो लूँ। बिल्कुल। प्यारे गौरव, कैसे हो? ठीक हो? बुरे हालात, घर से भी जलालत, बाहर भी जलालत, और तमाम रिपोर्टिंग भी बर्बाद हो गई आपकी, और आपके तमाम दावे, आपने कराची पे कब्जा कर लिया था, लाहौर में बंदरगाह बना दी थी आपने, और मेरा ख्याल हमारे पास तो कुछ छोड़ा ही नहीं था आपने। हम तो ज़िंदगी जो है ना वो शेखुपुरे से आगे 2-3 शहरों में गुजारे थे, बाकी मुल्क तो आपके पास था, बल्कि आपकी माँ के पास था, बल्कि नहीं, आपकी बीवी के पास था। तो वो जो है ना हुक्मरानी कर रही थी। तो आज आपकी याद बहुत आई मुझे इस मौके पे। 1 साल हो गया, एक छोटा सा प्रोग्राम करो ज़रा इस पे, कल परसों ये देख के, वीपीएन लगा के देखते हो आप प्रोग्राम, जिसमें आपके बारे में बात होती है और आपके नाजायज़ बाप नरेंद्र मोदी के बारे में बात होती है। तो प्यारे गौरव, मैं आपको दावत देता हूँ, सेलिब्रेशन चल रही हैं, जूम पे कहते हो, जूम पे आओ, मुबारकबाद दो, प्रोग्राम करो हमारे साथ, और एतराफ़ करो 8 जहाज़ गिरने का, एतराफ़ करो S-400 तबाह होने का, एतराफ़ करो वाइट परचम लहराने का। आप लोग तो जब मांग में सिंदूर धोया जाता है और वाइट साड़ी पहनी जाती है, उसका मतलब है कि औरत बेवा हो गई। तो आपने वाइट परचम लहरा दिए थे, उसका मतलब होता है कि हमें माफ़ कर दें, सीज़ फायर कर दें, हम माफ़ी चाहते हैं, हम सीज़ फायर चाहते हैं। तो आपने वाइट परचम लहरा दिए, और सिंदूर जो है आपका वो वाइट साड़ियों में बदल गया। शिवानगी का आज तक पता नहीं है। गौहर भट्ट मारा मारा फिर रहा है पाकिस्तान में, और वो कह रहा है कि शिवानगी के बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। तो ये सारे मामला आते हैं। तो मैं आज के दिन आपको इस बात पर मुबारकबाद देता हूं कि आपकी डिटाई और मुस्तकिल मिजाजी, आपका झूठ और आपकी एक्टिंग, आप जो है ना थिएटर के अदाकार हैं, और मुझे लगता है कि किसी ड्रामे में आपने मेजर का रोल किया, मेजर गौरव आर्या का। अदरवाइज आप जैसा मेजर नहीं होता। आप जैसे लोग थिएटरों में बैक स्टेज पे सारी जिंदगी चाय लाते हैं,
और वो भी नरेंद्र मोदी के हाथ की पकी हुई। तो मैं इस ख्वाहिश से आज आपको याद कर रहा हूँ कि आज के दिन आप हमें मुबारकबाद दें पाकिस्तान की फतह की, और अपनी शिकस्त को तस्लीम करें। राफेल के नंबर ऊपर नीचे कर लें, लेकिन ये ना करें कि आपके साथ हुआ कुछ नहीं, और आपकी खामोशी, आपकी मायूसी और आपकी अपीयरेंस जो है वो 99% ख़त्म हो चुकी है। उस पर हम आपसे उदास हैं। आप जैसा गंदा और बेगैरत दुश्मन जो है उसे हम मिस करते हैं हमेशा। तो आज के दिन एक मरतबा फिर से मैं आपको दावत देता हूँ कि आएँ, हमारी खुशियों में शरीक हों, जूम पे ही आ जाएं और इजाज़त ले लें जहाँ से आपने लेनी है। और आपकी वो तमाम दावों की जब धज्जियाँ उड़ गईं और उसके बाद पूरा 1 साल हो गया आपके तमाम झूठ एक्सपोज किए हुए जो हमने एक्सपोज किए थे, और आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं मार्का हक। आपको दंदान शिकस्त देने के बाद जो फतह हमने हासिल की थी, तो ये मिस जो जश्न है ये चल रहा है मुल्क भर में। मैंने अपने दोस्त गौरव आर्या के लिए एक पैगाम छोटा सा आपकी इजाज़त से। जी बिल्कुल। तो मेरी उससे बहुत ज़्यादा फ्रेंडशिप है, मैंने इसलिए डिस्टर्ब नहीं किया बीच में। हाँ जी, हमारी इट कुत्ते की दोस्ती है। अच्छा जी। हाँ जी। तो अब ये है कि बहुत ज़बरदस्त पैगाम दिया आपने, तो वो ज़रूरी था। मुझे सबसे ज़्यादा वही याद आए। ठीक है। वो जनरल बख्शी तो खैर पागल है, वो ना शाम को पी लेता है, मैकडॉवेल इनकी सबसे सस्ती शराब है, ट्रक ड्राइवर पीते हैं, तो वो उसे नहीं समझ आती मैंने क्या करना है। अच्छा, वो गोस्वामी भी गायब है। अच्छा, अर्नाब। अच्छा, अब ये है कि आ जाए इधर पाकिस्तान में। पाकिस्तान में सेलिब्रेशन जो है ना, मैंने आपको बताया कि एक त्यौहार की तरह मार्का हक जो है उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, घर घर, बच्चा बच्चा कर रहा है, और एक बहुत खुशी की फिजा है इस्लामाबाद में, लाहौर में, कराची में, KPK में, बलूचिस्तान में और ओवरसीज पाकिस्तानियों में। वो भी जी जी, मैंने तो लंदन में भी नोट किया है, लंदन में भी रैली निकली, अमेरिका में भी। और सबसे बढ़कर ये कि हम तो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं जी, डोनाल्ड ट्रंप ने पूरा साल सेलिब्रेट किया है मार्का हक में पाकिस्तान की फतह। पूरा साल डोनाल्ड ट्रंप कहते रहे ग्रेट फील्ड मार्शल, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, ग्रेट फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर, ग्रेट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ। ये पूरा साल डोनाल्ड ट्रंप ने सेलिब्रेट किया। पता है आपको इस बात? इतनी ज्यादा खुशी उनको भी थी। मैं कहता हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का तो कोई पाकिस्तानी नाम होना चाहिए। सही है। वो तो मुझे अंदाजा आ रहा है कि हम में से ही हैं जितने वो खुश हैं। भाई खुश है वो, आज भी खुशी मना रहे हैं वो। सबसे पहली मुबारकबाद उन्होंने दी, ठीक है, दूसरी मुबारकबाद उन्होंने दी, तो तीसरी मुबारकबाद, 100वीं मुबारकबाद उन्होंने दी। हर मौके पे उन्होंने पाकिस्तान को मुबारकबाद दी। फुल सपोर्ट है उनकी। भाई नहीं, सपोर्ट और चीज होती है। हमने उनकी सपोर्ट के बगैर जंग लड़ी थी जी। हमें जीरो सपोर्ट थी, हमें अल्लाह की मदद थी, हम कोई सपोर्ट नहीं थी। मैं चैलेंज करता हूँ, सपोर्ट नहीं थी। हमारी फतह के बाद उन्हें रियलाइज हुआ, ठीक है, कि असल तो काम तो इधर है, असल कौम तो ये है। अब मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून ने बहुत ज्यादा इसको सेलिब्रेट कर रही है, तकारीब मुनक्कद कर रही है, मुबारकबाद दे रही है। मियां नवाज शरीफ की मुबारकबाद आ चुकी है, ठीक है। जाहिर है कि प्राइम मिनिस्टर को लोग मुबारकबाद दे रहे हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की मुबारकबाद हमारे पास आ चुकी है। मरियम नवाज शरीफ के हुक्म पर जो है वो तकारीब शहर भर में मुनक्कद हो रही है, ठीक है। पीपल्स पार्टी ने मुबारकबाद दे दी। सबसे पहली तकरीब बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुनक्कद की कराची में, MQM ने मुबारकबाद दे दी, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मुबारकबाद दे दी। उसके बाद जितनी जमातें हैं, BNP है, और जितनी इस वक्त हुकूमती इत्तेहाद में जमातें, सब ने मुबारकबाद दी है एक दूसरे को। सही। सब सेलिब्रेट कर रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। एक जमात ना मुबारकबाद दे रही है ना खुशी मना रही है। अब क्या करूं मैं, कौन कैसे भूल जाऊं उस जमात को। आज 9 मई वालों ने अभी तक सिंगल ट्वीट नहीं आया अडयाला जेल से कि मार्का हक को 1 साल हो गया है, और उनकी इंडिया की तर्ज की मुखालफत के बावजूद पाकिस्तान ने मार्का हक में फतह हासिल की। उनके नेगेटिव अफवाज पाकिस्तान के मुतल्लिक नेगेटिव प्रोपेगेंडे के बावजूद पाकिस्तान ने फतह हासिल की। आज वो 9 मई वाले जी, उनको सांप सूंघा हुआ है। वो बिल्कुल नहीं। उनके घरों में भी उसी तरह की सफ़े मातम है जिस तरह की सफ़े
नरेंद्र मोदी के घर पे है, जिस तरह की सफ़े मातम राजनाथ सिंह के घर पे है, जिस तरह 10 मई जो है वो पूरे इंडियन मीडिया को मुंह चढ़ा रहा है, जी, इसी तरह का सोग 9 मई वालों के घरों में है। इसको हम क्या समझें? मैं समझाने के लिए तो यहाँ बैठा नहीं हूँ, और ना ही मैं कोई फिलासफर हूँ, ना ही मैं कोई उस्ताद हूँ कि मैंने समझाना है। तो ये तो समझ आनी चाहिए कौम को, उनके फॉलोअर्स को, इदारों को, ठीक है, और पूरे पाकिस्तान को, कि ये एक इतना बड़ा एक टेस्टर है, मौका है किसी के हुब्बुल वतनी का, और फिर ये कहते हैं सर्टिफिकेट। अफसोस ही कर दो इस पे सही है यार, किसी तरफ तो आप खड़े हो ना, कुछ तो बोले। किसी तरफ तो खड़े हो आप। तो ना हियों में ना शियों में, कहीं तो खड़े हो जाएं आप। या तो मुबारकबाद दे जी, या अफसोस का इजहार कर दे, कुछ तो करें। इतना सन्नाटा क्यों है? ना वो राइट ना लेफ्ट। इतना सन्नाटा क्यों है? इतनी खामोशी क्यों है? इतनी उदासी क्यों है? इतनी मायूसी क्यों है? किस बात की है? कुछ तो कर दें, सिंगल ट्वीट कर दें। अडयाला से ट्वीट आता जी, कि मुबारक हो, वेल डन, या कह दें कि बड़ा अफसोस का दिन, कह दें, कुछ तो कहें। आपकी खामोशी भी आपका सोग है। सही, आपकी खामोशी, पुरअसरार खामोशी आपके यहाँ सफ़े मातम है। ठीक है, आपके यहाँ एक मर्द के घर पे जो सोग होता है ना, वो सोग है इस वक्त पूरी लीडरशिप। जी, ये अडयाला के बाहर बैठती हैं, नालिमा खान, उस्मा खान, सारी बहनें बैठती हैं। छोटा सा बयान बैरिस्टर गोहर, छोटा सा बयान, एक CMKP के हमें 2 लाइनों का ट्वीट, हल्का सा, नहीं हुआ, पूरा साल नहीं हुआ, और अभी भी नहीं। आज के दिन भी नहीं हुआ। जब नहीं होगा हम याद करवाते रहेंगे कि ये नहीं हुआ। जी, ठीक है, तो फिर अगर ये मामला है तो फिर एक दिन पहले 9 मई गुजरा था, फिर मेरा ख्याल है 9 मई वाले एक्सपोज्ड हैं। सही, फिर वो 9 मई वाले दिन भी इसी माइंडसेट से निकले थे जो माइंडसेट उनका 10 मई के लिए। ठीक है, ठीक है मिस, पॉजिटिव तो नहीं। अगर कोई ऐसा बयान झूठा सच्चा, ये इनके बाहर जो भगोड़े बैठे हैं, ये जो 7 समंदर पार बैठ के बंद कमरे में चुप करके जी, वो अपलोड कर रहे हैं चीज़ें, तो उनकी तरफ से कोई एक व्लॉग, एक छोटा सा स्टेटमेंट नहीं है। ये एक्सपोज्ड है, ये जमात एक्सपोज्ड है। मैं तो बात नहीं कर रहा कि आपने फ़लस्तीन के लिए, इसराइल की मोहब्बत में फ़लस्तीन के शहीद बच्चों के लिए आपने एक सिंगल ट्वीट, मैं तो ये बात नहीं कर रहा। सही, मैं तो ये बात नहीं कर रहा कि इसराइल के ईरान पे हमले की आप मजम्मत नहीं कर रहे। जी, आप किसी यहूदी को नाराज नहीं करना चाहते। मैं तो ये बात ही नहीं कर रहा। मैं तो बात कर रहा हूं पाकिस्तान और इंडिया की जंग की, ठीक है, जंगे मई की। मैं तो बात कर रहा हूं 6 और 7 मई की। मैं तो बात कर रहा हूं 10 मई की। मैं तो वो बातें नहीं कर रहा। मैं तो कह ही नहीं रहा कि आपने वहां ट्वीट नहीं किया था। मैं तो ये कह ही नहीं रहा कि APS में 140 बच्चे शहीद कर दिए गए थे फितनतुल खारिज और फितनतुल हिंदुस्तान ने, और उस पे आपका आज के दिन तक एक सिंगल ट्वीट नहीं आया। मैं तो ये नहीं कह रहा। ठीक है, 16 दिसंबर को उन शहीदों की, उन शहीद बच्चों की बरसी आती है, किसी बरसी के ऊपर आपने एक कैंडल जलाई हो, एक दिया जलाया हो उनके लिए, एक 2 लाइनों की सॉलिडारिटी की हो, उनकी माओ से आपने इज़हार यकजहती कर दिया हो। मैं तो ये कह ही नहीं रहा। मैं तो कह रहा हूं जिस मुल्क में आप सियासत करना चाहते हैं, जिस मुल्क का इक्तदार आप हासिल करना चाहते हैं, जिस मुल्क की हुक्मरानी आपको चाहिए, जिस मुल्क में आप बुजदारों और गोगियों को नचाना चाहते हैं, उस मुल्क की जंग हुई भारत के साथ
पाकिस्तान को फतह हासिल हुई, उस मुल्क के लिए मैं बात कर रहा हूं कि आप एक मुबारकबाद का, एक शुक्राने का ट्वीट नहीं कर रहे। मैं तो ये कह रहा हूं, मैं तो कह ही नहीं रहा। अब इस पे किसी को एतराज है तो मेरा तो ये एतराज जी, सही। तो वो दूध का दूध और पानी का पानी है। ये कुछ मौके होते हैं जब आपको पता चलता है कि किसी के दिल में क्या चल रहा है, मुल्क के लिए एजेंडा क्या है, तो फिर वो कहते हैं जी वो गद्दारी के फतवे दिए जाते हैं। जी। फिर वो कहते हैं मुल्क दुश्मनी के फतवे दिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं यहूदी एजेंट होने के फतवे दिए जाते हैं। फिर वो कहते हैं कि जो है वो गैर मुल्की एजेंट होने के फतवे दिए जाते हैं। तो ये सारे फतवे मुझे तो सच लगते हैं। अच्छा, मुझे तो इसमें अब कुछ झूठ नहीं लगता। ठीक है। मुझे तो कोई अब हाम नहीं है। कितना अच्छा होता कि मुल्क भर की तरह ये लोग भी चंद अपने झंडों के साथ एक रैली निकाल देते हैं। बीइंग अ पाकिस्तानी निकाल देते हैं। चलें वो ना करें। 6 और 7 मई की रात हमारे जो मासूम निहत्ते शहरी और मासूम बच्चे शहीद किए, भारतीय इजरायली जी। ड्रोन्स और मिसाइलों से, उनके लिए ही कुछ कह देते हैं। ना दे मुबारकबाद अफवाज पाकिस्तान, ना दे मुबारकबाद फील्ड मार्शल को, ना दे मुबारकबाद एयर चीफ ज़हीर बाबर सिद्धू को, ना दे मुबारकबाद अपने हरीफ मियाँ शहबाज शरीफ को। आप उन शहीद बच्चों के लिए ही कुछ सॉलिडारिटी कर दें उनके साथ। ये तो जी जी। ये तो एक मशवरा है, क्योंकि वो तो अकले कुल समझते हैं खुद को। वो कहते हैं उनसे बड़ा सियासतदान नहीं। और उनके लिए जो भौंकते हैं, उनके लिए जो पटे वाले तज्जियाकार हैं, जी। आज इस पे करें ना बात, ज़रा मेरी बात का जवाब दें। पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर छुपे हुए भगोड़े, इश्तिहारी, मुजरमान, ठीक है। इसका जवाब दें मेरी बात का। बताएं क्या हुआ, कहाँ चले गए, शोक, इतना शोक क्यों है, इतना सन्नाटा क्यों है। इतनी सी बात है।